बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि क्या एक बकरी या एक बकरे की क़ुरबानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी। इसका जवाब ये है कि एक बकरी की क़ुरबानी या एक बकरे की क़ुरबानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी नहीं हो सकती है। इसकी दलील ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे ऊपर एक बड़ा जानवर वाजिब हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बड़ा जानवर ख़रीद सकूं, तो क्या मैं उसकी जगह एक बकरी की क़ुरबानी कर सकता हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नहीं, तुम 7 बकरियां ख़रीदो और उस बड़े जानवर के बदले में इन बकरियों की क़ुरबानी करो। इससे साबित हुआ कि एक बकरी जो है वो घर के तमाम अफराद की तरफ से काफ़ी नहीं हो सकती है, अगर वो घर के कई अफराद साहिब निसाब हों तो। अगर एक बकरी पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो सकती है, तो फिर एक बैल अगर है तो एक ख़ानदान की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। एक भैंस अगर है तो पूरे ख़ानदान की तरफ से वो काफ़ी हो जाएगी। एक ऊँट अगर है तो पूरे महल्ले की तरफ से काफ़ी हो जाएगा, हालांकि इसका कायल कोई नहीं है। इससे साबित होता है कि जो शख्स साहिब निसाब है, हर साहिब निसाब पर फ़र्दन फ़र्दन क़ुरबानी वाजिब है। इसकी दूसरी दलील ये है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के साल में हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़ुरबानी की और हमने एक ऊँट को 7 लोगों की तरफ से क़ुरबान किया, एक बैल को 7 लोगों की तरफ से क़ुरबान किया। इससे साबित हुआ कि एक ऊँट जो है वो 7 लोगों की तरफ से हो सकता है, 8 लोगों की तरफ से नहीं हो सकता है, 9 लोगों की तरफ से नहीं हो सकता है। इसी तरह एक बैल जो है वो सिर्फ़ 7 लोगों की तरफ से हो सकता है। अगर उसमें 8वां शख्स शामिल कर दिया जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर एक बकरी जो है वो पूरे घर वालों की तरफ से कैसे काफ़ी हो सकती है? अगर एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो सकती है, तो एक ऊँट जो है वो 10 लोगों की तरफ से, 15 लोगों की तरफ से, 20 लोगों की तरफ से काफ़ी हो सकता है। हालांकि रवायतों से मालूम होता है कि इसकी गुंजाइश नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि एक बकरी जो है वो पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, उनकी दलील ये है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़ुरबानी इस तरह होती थी कि एक शख्स एक बकरी करता था और वो वही बकरी अपनी तरफ से करता था और अपने घर वालों की तरफ से भी करता था। इससे साबित हुआ कि एक बकरी जो है वो घर वालों की तरफ से काफ़ी हो सकती है। इसका जवाब ये है कि इससे मुराद नफली क़ुरबानी है, यानी जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, अगर वो क़ुरबानी करे तो उसकी क़ुरबानी नफली है। अगर वो उसके सवाब में कई लोगों को शामिल कर ले तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसका सबूत ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन 10 ज़िलहिज्जा को एक मेंढा आपने ज़बह किया, 2 मेंढा बल्कि ज़बह किया, और आपने फरमाया कि एक मेरी तरफ से है और दूसरा मेंढा आपने ज़बह किया तो ये फरमाया कि ये मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने क़ुरबानी नहीं की है। ज़ाहिर है जिन लोगों ने क़ुरबानी नहीं की, यानी जिन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं थी, जो साहिब हैसियत नहीं थे, तो उनकी तरफ से नफली क़ुरबानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इससे साबित होता है कि नफली क़ुरबानी में आप एक से ज़्यादा लोगों को शरीक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वाजिब क़ुरबानी की बात है तो उसमें एक बकरी में सिर्फ़ एक आदमी की क़ुरबानी हो सकती है, उससे ज़्यादा की क़ुरबानी नहीं हो सकती है। वरना वो रवायतें जिनसे ये साबित होता है कि ऊँट में 7 हिस्से हैं
बैल में 7 हिस्से हैं, उन रवायतों का फिर क्या मतलब रह जाएगा। उन रवायतों से साबित होता है कि उनमें सिर्फ 7 हिस्से हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 8वें हिस्से की गुंजाइश नहीं है। ये नकली दलाल हैं। जहाँ तक अक़ली दलाल की बात है तो इस्लाम में कोई ऐसा माली अमल नहीं है, माली इबादत नहीं है जिसमें कोई वाजिब इबादत जिस शख्स पर वाजिब हो और कोई दूसरा शख्स उसकी तरफ से कर दे तो वो काफ़ी हो जाए। मिसाल के तौर पर जिस शख्स पर ज़कात वाजिब है, अगर घर के 5 लोग हैं, 5 लोगों पर ज़कात वाजिब है तो सबको अलग अलग ज़कात निकालनी होगी। ये नहीं हो सकता कि घर के 5 अफराद पर ज़कात वाजिब है और एक शख्स ज़कात निकाले और वो घर के तमाम लोगों की तरफ से काफ़ी हो जाए। घर के 5 लोगों पर अगर हज फ़र्ज़ है तो 5 को हज करना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स हज करे और सबकी नियत कर ले और सबकी तरफ से वो हज काफ़ी हो जाए। तो जब हज में ये नहीं हो सकता, वो माली इबादत है। जब ज़कात में नहीं हो सकता, जो माली इबादत है, तो क़ुरबानी भी एक माली इबादत है और ये भी वाजिब है। तो फिर इसमें कैसे इस बात की गुंजाइश हो सकती है कि एक शख्स पर जिस पर क़ुरबानी वाजिब है वो क़ुरबानी करे और उसमें दूसरे अफराद को भी शामिल कर ले जो ख़ुद अपनी जगह साहिब निसाब हैं और जिन पर मुस्तकिल क़ुरबानी वाजिब है। इसकी गुंजाइश शरीयत में मालूम नहीं होती है। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।